हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी DLED BTC सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश। तो हम अपनी राजन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। जो वर्ड अंडरलाइन है उसको हमें चेंज करना है। ही राइट अ लेटर will be transformed into he wrote a letter. Next question, give the definition of verb. तो verb का definition क्या होता है students? A verb is a word or a group of words which says that a person or a thing is, has or does. Verb क्या होता है? क्रिया। तो कुछ चीज़ जो है, जो हुई या जो हुई थी। Verbs are used to show what a person or thing is doing, being or processed. क्या चीज़ हो रही है या क्या चीज़ हुई। Verbs are also called action or doing words. वो words जो हमें action बताते हों, जो कि कुछ क्रिया बताते हों कि क्या हो रहा है, वो होते हैं हमारे verbs. Which letter is silent in the word column? Column में कौन सा word हमारा silent है? N. कॉलम बोलते हैं ना, n हमारा साइलेंट रहता है, सो n इज अ साइलेंट वर्ड। विच वर्ड इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में हमारा कौन सा वर्ड साइलेंट है? p. कौन साइकोलॉजी जब हम बोलते हैं तो वो s से साउंड करता है, लेकिन लिखा वो p से जाता है, सो p इज साइलेंट ओवर हेयर। राइट 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ k। हमें 4 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसमें k साइलेंट रहता हो। तो जैसे कि नाइफ, नॉक, नाइट एंड नॉलेज। तो ये सारे कौन से वर्ड्स हो गए जिसमें हमारा के साइलेंट रहता है। राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू। ऐसे वर्ड्स जिसमें कि यू साइलेंट रहता है तो हो गया हमारा बिल्ट, बिल्ट, गिल्ट, गाइड, गेस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब होता है? प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम for the native speaker of English. In particular, for foreign words, scientific and other technical terms, race words with unusual stress patterns and words in which the standard pronunciation is disputed. तो क्या मतलब होता है pronunciation का? pronunciation का शॉर्ट सा मतलब होता है कि diction पे हम काम कर रहे हैं, how we are saying, how we are speaking the second language that we are learning, जो हम second language सीख रहे हैं उसको। What do you meant by part of speech? Part of speech से हम क्या समझते हैं? The major categories into which the vocabulary of a language is divided are known as part of speech. तो part of speech क्या होते हैं? जो एक vocabulary है, हमारी language है, जो उसके main section जिसमें वो divided है, वो होते हैं part of speech. There are namely 8 in numbers: noun, pronoun, verbs, adjectives, adverb, prepositions, conjunctions and interjections. Next question, give the difference between noun and pronoun. See students, this question is a previous year questions. ये previous year में आया हुआ question है। Noun क्या होता है? A noun is a name of a person, place, animal or thing. It performs several functions in English, but naming is clearly the most important. तो वो क्या कह रहे हैं? Noun बहुत सारे टाइप के होते हैं और जो main है वो होता है हमारा naming noun. Types of nouns are common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. Common noun जो common चीज़ों को denote करे, जैसे कि girl and boy. Proper noun particularly Ram, Kanpur etc. Collective noun group of words को बताए, जैसे कि crowd, navy, army etc. Material noun जो particularly किसी वस्तु को बताए, wood, milk. Abstract noun एंगर, इमोशन, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड ऑफ अ नाउन मीन्स दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो वर्ड जो कि हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं भाई। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गए? आई, वी, अस। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हो। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, जहाँ पर हमें सवाल पूछा जा रहा हो, हु, हुज, हुम।
डेमोन्स्ट्रेटिव माई, योर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं माई सेल्फ, हिम सेल्फ, indefinite once, none, few, distributive pronouns either and neither. Next question, what do we mean by adjective? Adjective क्या होता है? An adjective is a word which describes quality, quantity, number and serial of a noun or a pronoun. तो adjective क्या होता है? जो किसी noun या फिर किसी pronoun का कुछ number, कुछ quantity, कुछ quality बता रहा हो. For example, here it is given, he is an old man. तो इस स्टेटमेंट में हमें क्या पता चल रहा है उस व्यक्ति के बारे में कि वो व्यक्ति जो है बूढ़ा है. What is a sentence? अब सेंटेंस क्या होता है भाई? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ये ऐसी डेफिनेशन है स्टूडेंट जो कि आपको रट ही लेनी है, कहीं ना कहीं फिलिंदा ब्लैंक्स की फॉर्म्स में, एमसीक्यूज की फॉर्म्स में ये आने वाला है. तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, जिसका कोई मतलब निकल रहा हो. गिव द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन विद एग्जाम्पल. कंजंक्शन का मतलब बताना है यहाँ पर. कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन हमारा वर्ड को ज्वाइन करता हुआ, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता हुआ एक वर्ड होता है. तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है. मतलब वो किसी वर्ड को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा होगा, शब्दों को या फिर शब्दों के समूह को. मोहन एंड राम आर ब्रदर्स. तो मोहन एंड राम आर टू डिफरेंट पीपल, उनको ज्वाइन किया हुआ है ना हमने एंड से, तो दैट इज व्हाई एंड इज अ कंजंक्शन. दो यहाँ पर वर्ड्स हमने ज्वाइन करे हुए हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. नाउ सी, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है. सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करना है. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. तो one should keep one's promise will be turned into promise should be kept. Subject into predicate and predicate into subject. Transform the following sentence by changing underlined noun into verb. जो हमारा underlined word है, जो भी शब्द होगा जिसको underline किया गया होगा, या फिर space भी दे सकते हैं, तो उसको हमको change करना है या फिर fill करना होगा. He got success in his attempt. तो it would be like he got succeeded. Success will be succeeded. यहाँ पे sentence 1 भी हमारा वही बात कह रहा है, he got success in his attempt, and sentence 2 भी हमारा आंसर में भी वो सेम बात कह रहा है, he got succeeded और he succeeded. That simply means success को हमें चेंज करना था. success को हम किस में चेंज करेंगे? succeeded में. And when succeeded is used, we will use he succeeded. मतलब फर्स्ट सेंटेंस का मतलब भी ये है कि उसको सफलता मिल गई, सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब भी ये है कि उसको सफलता मिल गई. ही सक्सीडेड, वो अपने प्रयासों में सफल हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल फॉर ईच. अगर यहाँ पे नॉर्मल भी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो आप एग्जांपल जरूर मेंशन करिएगा, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ की आपसे डेफिनेशन पूछे, कि उस डेफिनेशन में वो डिफाइन करके लिख देंगे, define articles, define pronoun, but they will not say to write example, but you have to write examples. आप example के साथ mention करेंगे तो वो ज़्यादा वेटेज कैरी करेगा. Now back to the question, kinds of articles. articles कितने तरीके के होते हैं? 3 articles होते हैं, a and the. example a कब यूज़ करेंगे? नॉन वॉवल्स के साथ तो a book, वॉवल्स के साथ an तो an honest man, और द यूज करेंगे हम द वन एंड ओनली स्पेशल थिंग्स तो द सन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल. हमें यहाँ पे आर्टिकल फिल करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री, डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गुआवा ट्री. सो व्हाट इट वुड बी? द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एंड एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री. व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर? Oh God, this is so simple. Which is our national flower? सबको पता होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पता होता है लोटस क्या होता है. सी, सो इजी क्वेश्चन एंड यू आर विद 1 मार्क. आपको 1 नंबर मिल रहा है. ये 2015 में क्वेश्चन आया था. राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स. वर्ड्स में लिखना है 1 4 14, 9 7 97, 4 9 49. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव. नेगेटिव में करना है हमें, यू डू योर वर्क रेगुलरली, You do not do your work regularly. तुम अपना काम रेगुलरली करते हो, तुम अपना काम रेगुलरली नहीं करते हो. Transform the following sentence by changing underlined adjective into verb.
जो हमारा एडजेक्टिव अंडरलाइंड है उसको हमें वर्ब में बदलना है। तो स्टेटमेंट इज द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्पेरस। नाउ प्रॉस्पेरस का क्या होगा, द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर। तो हमको क्या करा, हमने उसको बात को बदल दिया, प्रॉस्पेरस को क्या कर दिया कि वो गरीब नहीं होगा। द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्पेरस, द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मिस्टर महेश टीचेज अस साइंस। सो इसको क्या करेंगे हम, साइंस को मेन फिगर में लेंगे, साइंस को सब्जेक्ट बनाएंगे। वी आर टॉट साइंस बाय मिस्टर महेश। यहाँ पे मिस्टर मिसिंग है, या फिर इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, साइंस इज टॉट अस बाय मिस्टर महेश। तो साइंस हमें पढ़ाई जाती है मिस्टर महेश के द्वारा। पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में हमने कौन से आर्टिकल्स यूज किए हैं वो बताने हैं। आर्टिकल्स 3 ही होते हैं, कितनी बार यूज किए हैं उसका नंबर ऑफ द अकरेंस यहाँ पे बताना हो सकता है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग इन इंडिया। He had 3 sons. The first son went to the forest where he overstayed. He was an honest person and gave genuine reasons for his late coming. A king in India, तो the first son, the forest where he overstayed, he was an honest person and honest. So the and these are the 4 articles used in this statement. I rest my video here students. Thanks for watching. Good luck.